हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, काना काना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सोपो, जिनके मन चकरी। हरि भगवान श्री कृष्ण। हारिल एक पक्षी जो सदा अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहता है। लकड़ी का मीनिंग है यहाँ पे लकड़ी। करम यानी कि कर्म काम। नंद नंदन नंद का बेटा। उर का मीनिंग है हृदय। दृढ़ करी निश्चय पूर्वक। पकड़ी पकड़ी हुई। दिवस दिन। निसी रात। काना काना कृष्ण कृष्ण। जकरी रटती रहती यानी कि जाप करती रहती। जोग योग। करुई ककरी यानी कि कड़वी ककड़ी के समान। व्याधि रोग। तिनी उन्हें। मन चक्री मन में चक्कर और मन में दुविधा। कवि तथा कविता का नाम। कवि का नाम हम जानते ही हैं सूरदास। कविता का नाम पद। इस पद्यांश का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित सूरदास के पदों में से लिया गया है। इसमें गोपियां श्री कृष्ण के विरह से में दुखी हैं। वे श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर जाने घर भी उन्हें सच्चे मन से प्रेम करती हैं। जाने के बाद भी प्रेम वियोग में उन्हें उद्धव द्वारा दिया गया योग साधना या निर्गुण ईश्वर की भक्ति का संदेश जरा भी पसंद नहीं आया। गोपियां अपने मन प्रेम और योग साधना के प्रति अपने मन के विचारों को व्यक्त यानी कि प्रकट करती हुई वे शब्द कहती हैं, यानी कि वे ये कहती हैं। गोपियां, अब देखिए इसकी व्याख्या, इस पद की व्याख्या कीजिए। गोपियां उद्धव को कहती हैं कि उनकी दृष्टि यानी कि उनके नजरिए से निर्गुण उपासना को कोई महत्व नहीं है। वे सगुणोपासक का ही महत्व देती हैं। इसलिए वे कहती हैं कि श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जिसे वह सदैव अपने पंजों में पकड़े रखता है। यानी कि जैसे पक्षी अपने पंजों में हारिल की लकड़ी को पकड़ कर रखता है, वैसे ही हमने श्री कृष्ण जी को पकड़ लिया है। हमने भी श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानकर उन्हें अपने हृदय में बना रखा है। हम एक क्षण के लिए भी अपने उस जीवन के आधार श्री कृष्ण को नहीं भूलती। हमने उसे मन वचन और कर्म से दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है। कहने का भाव है कि गोपियां मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण की उपासिका यानी कि भक्ति करने वाली हैं, भक्त हैं। उन्हें हर स्थिति में सोते जागते या स्वप्न यानी कि सपने में भी श्री कृष्ण की ही रट लगी रहती है। उनका मन क्षण भर यानी कि 1 मिनट के लिए भी श्री कृष्ण से अलग नहीं होता। हे भ्रमर, तुम्हारा यह योग का संदेश सुनने में हमारे कानों को कड़वी ककड़ी के समान कड़वा व अरुचिकर लगता है। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने पहले कभी न देखी और न ही सुनी तथा न कभी इसका व्यवहार करके देखा। गोपियां उद्धव को पुनः संबोधित यानी कि कहती हैं कि तुम यह योग साधना उन लोगों को दो जिनके मन में दुविधा हो और अर्थात भटकन हो और जिनकी कहीं कोई आस्था न हो। हम पूर्णतः श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं तथा हमारी उनमें पूर्ण आस्था है। इसलिए आपके इस योग संदेश की हमें आवश्यकता नहीं है। घ पाठ गोपियों ने अपने हरि की तुलना किससे और क्यों की है? यहाँ पे गोपियों ने हरि की तुलना हारिल पक्षी की लकड़ी से की है, क्योंकि वह समझता है कि जिस लकड़ी को वह अपने पंजों में सदा पकड़े रहता है वही उसके उड़ने का आधार है। इसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार समझती हैं और हर समय उसे अपने हृदय में बसाए रखना चाहती हैं। मन कर्म वचन
पकड़ी का वर्णन किसके लिए आया है, स्पष्ट कीजिए। गोपियों ने मन क्रम गोपियों ने इस पंक्ति के माध्यम से यानी कि इस लाइन के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम का वर्णन किया है। वे मन वचन और कर्म से नंद के बेटे श्री कृष्ण को ही अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। जिनके मन चक्री का भाव स्पष्ट कीजिए, इस लाइन को बताइए। गोपियां सोते जागते तथा सपने में भी नंद के बेटे श्री कृष्ण का ही ध्यान करती हैं। वे सच्चे मन से श्री कृष्ण की उपासना करती हैं। गोपियां योग का संदेश किसे देने को कहती हैं और क्यों? इस पद में गोपियों ने करवी ककरी उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश को कहा है कि क्योंकि उसका संदेश गोपियों को कड़वी ककड़ी के स्वाद की तरह अरुचिकर यानी कि उनकी उसमें रुचि ही नहीं थी, इंटरेस्ट ही नहीं था, लगा था। इस पद का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव बताना है इसका। भाव में आएगा व्याख्या से थोड़ा सा छोटा। प्रस्तुत पद में कवि ने जहाँ गोपियों की मनोदशा का चित्रण किया है, वहीं गोपियों के माध्यम से निर्गुण भक्ति उपासना भावना की अवहेलना और सगुण भक्ति की स्थापना की है। निर्गुण होता है बिना मूर्ति के किसी की पूजा करना, और सगुण होता है मूर्ति के साथ। गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन यानी कि इतना मन लग गया था उनका कि उनको श्री कृष्ण से एक क्षण एक मिनट के लिए भी दूर रहना कठिन लगता है तथा उसके स्थान पर किसी अन्य देवी देवता की उपासना यानी कि पूजा नहीं करना चाहती। वे साकार श्री कृष्ण की दीवानी हैं। वे श्री कृष्ण को अपना मन दे चुकी हैं। अब आगे बताना है इसका। इस पद का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठ पार्ट शिल्प सौंदर्य में आएगा। इस पद में गोपियों के एक निष्ठ प्रेम यानी कि एक तरफा प्रेम का संजीव चित्रण किया गया है तथा निर्गुण ईश्वर की उपासना या योग साधना को व्याधि यानी कि बीमारी कहकर उसकी अवहेलना की गई है। श्रृंगार रस के वियोग भाव यानी कि इसमें बिछड़े हुए का वर्णन किया गया है। अनुप्रास उपमा पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा की कोमल कांत पदावली का विषय अनुरूप प्रयोग देखते ही बनता है। भाषा में गेय तत्व विद्यमान है, माधुर्य गुण विद्यमान है, शब्द योजना अत्यंत सार्थक एवं सटीक है यानी कि शब्द अच्छी तरह प्रयोग किए गए हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के प्रयोग से वर्ण्य विषय गंभीर बन पड़े हैं। रूपक अलंकार है हमारे हरी हरी की लकड़ी, और उपमा है जो करवी ककड़ी। यहाँ पे तुलना की गई है इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है जो करवी ककड़ी। ढ पार्ट भाषागत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसकी भाषागत यानी कि भाषा के बारे में बताना है। प्रस्तुत काव्यांश में साहित्य ब्रज भाषा का सफल प्रयोग किया गया है। संपूर्ण काव्यांश में भाषा की प्रभावता एवं गेयता की विशेषता बनी रहती है। मन चक्री होना मुहावरे का यानी कि ये एक मुहावरा है जिसका प्रयोग किया गया है। अलंकृत भाषा के प्रयोग के कारण विषय में रोचकता का समावेश हुआ है। इसी प्रकार हारील की लकड़ी का प्रयोग भी गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा भक्ति को अभिव्यक्त करने में सफल सिद्ध हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।